बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। इमाम मस्जिद की आवाज पर एक हिंदू जिनसादी की सच्ची प्रेम कहानी। वो जब भी आसान देता तो जिनसादी, बेटा शुमाली इलाके चाँद की तरफ तो बहुत सख्त सर्दी होती है, अम्मा ने कहा। मैंने कहा, जी अम्मा होती तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है मैं सही मानों में इस्लाम की खिदमत कर सकूं। अगर मैं एक शख्स को भी सही तौर पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गया और मेरी वजह से किसी का दिल बदल गया, तो तब मुझे इत्मीनान होगा कि मैं वाकई दीन इस्लाम की खिदमत कर सका हूँ। मैंने कपड़े बैग में रखते हुए कहा। अम्मी ने बड़े प्यार से मुझे देखते हुए कहा, माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को नस्र बद से बचाए। मैंने कहा, अम्मी बस आप मेरे लिए दुआ किया करें। दरअसल वो एक ऐसा इलाका है जो बहुत मुश्किल है। इलाके की मस्जिद भी छोटी है, वहाँ कोई इमाम रुकना नहीं चाहता है। पहले मैं भी थोड़ा परेशान हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा जो मुश्किल अल्लाह की राह में उठानी पड़े वो मुश्किल नहीं। अम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माशाअल्लाह मेरे बच्चे, माशाअल्लाह। अब तो मैं तुम्हें वहाँ जाने से कतई नहीं रोकूंगी। तुम जरूर जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें कामयाबी अता करे। मैंने कहा, अम्मी ये 2 महीने सख्त सर्दी के मैं वहाँ गुजार लूं, फिर मैं आपको ले जाऊंगा। अम्मी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, अपने बेटे की ईमानी ताकत देखकर मैं तो अब भी जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अम्मी, मैं 2 महीने के बाद आपको लेने के लिए आऊंगा। तब तक ये सर्दी का मौसम निकल जाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह आप भी वहाँ रहने की आदी हो जाएंगी। अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। मैंने अपना बैग उठाया, अम्मी की दुआएं समेटी और बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। बस स्टॉप मेरे घर से करीब ही था, लेकिन मेरा सफर बहुत लंबा था। मेरी गाड़ी की रवानगी का वक्त तकरीबन हो ही चुका था। मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, टिकट लिया, गाड़ी निकलने के लिए तैयार खड़ी थी। मैं बस में सवार हुआ। थोड़ी देर बाद ही बस ने रवानगी का सिग्नल दिया और गाड़ी तमाम मुसाफिरों को लेकर उनकी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मेरा नाम शाहसेब है। मैंने कुरान पाक हिफ्ज किया तो मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ कि बजाय मैं किसी और फील्ड में जाऊं, मैं क्यों ना दीन इस्लाम के लिए खुद को वक्फ कर दूं। मैंने मैट्रिक के बाद ही आलिम का कोर्स किया। उसके बाद सरकारी तौर पर मुझे इमाम मस्जिद का नोटिफिकेशन मिल गया। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के साथ साथ लोगों की दीनी तरबियत भी की जाए। मेरा यही शौक मुझे इस फील्ड में लेकर आया था। मैं जब छोटा था तभी मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरी माँ ने बहुत मेहनत से मुझे पाला था। मेरी माँ ने जो मेहनत मुझ पर की थी, मैं उसका हक अदा करना चाहता था। तकरीबन 12 घंटे के तवील सफर के बाद मैं अपनी मुताल्लिका जगह पर पहुंचा, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ से मजीद 2 घंटे आगे सफर करना था। मैंने खुद की हिम्मत बंधाई और मजीद सफर करने के लिए निकल पड़ा। आखिर 2 घंटे के बाद मैं एक छोटे से इलाके में पहुंचा। मैंने खाना खाया और जब मैंने उस मस्जिद के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि यहाँ से एक दरिया गुजरता है। दरिया के उस पार एक छोटा सा इलाका है। वो मस्जिद वही है, लेकिन दरिया के उस पार जाने के लिए जमीनी रास्ता नहीं है। सिर्फ कश्ती से ही मुमकिन है कि उस तरफ जाया जाए। ओह, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैं खुद तो रह लूंगा, लेकिन कश्ती के जरिए सफर अम्मी के लिए मुश्किल हो जाएगा। शाम के 4 बज चुके थे। मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना चाहिए। रोड का सफर तो रात में भी मुमकिन है, लेकिन कश्ती का सफर रात को ना ही किया जाए तो बेहतर है। मैं दरिया के पास पहुंचा। दरिया किनारे 2 से 3 कश्ती वाले खड़े थे। आखिर कश्ती में बैठा और हम दरिया के उस पार रवाना हो गए। हमारी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दरिया में तैर रही थी। लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन ये सफर कभी कभी ही अच्छा लगता है। दरअसल हम शहरी लोग इस तरह के सफर के आदी नहीं होते। शायद हम शहरी लोग बहुत ज्यादा सहूलतें मिल जाने के बाद बुज़दिल हो गए हैं, लेकिन गांव देहात और इस तरह के सख्त इलाकों में रहने वाले लोग हमसे ज्यादा बहादुर होते हैं, क्योंकि उनमें हर तरह की मुश्किल का सामना करने की सलाहियत होती है। तकरीबन 25 मिनट के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। सर्दी यकीनन बहुत ज्यादा थी, और क्यों ना होती, दिसंबर की 17 तारीख थी। रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। मैंने उनसे मस्जिद का पता पूछा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। शुक्र है मस्जिद करीब ही थी। सफर बहुत तवील था
और मुझे इतना सफर करने की आदत भी नहीं थी। छोटी सी लेकिन साफ सुथरी मस्जिद थी। मस्जिद से मुल्हका एक कमरे का छोटा सा मकान था। इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ये मस्जिद और इमाम के लिए छोटा सा मकान बनवाया था। कमरे में 2 चारपाइयों, 2 कुर्सियां, एक टेबल और एक अलमारी रखी हुई थी। जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। मैंने बैग कमरे में रखा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। इलाके के कुछ मोअज़्ज़िज़ीन थे। उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। वो अंदर आकर चारपाइयों पर बैठ गए। मुख्तसर से तारुफ के बाद एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मेरा नाम रहमतदीन है। इलाके के सब लोगों ने मिलकर ये मस्जिद और इमाम साहब का मकान बहुत मेहनत और मोहब्बत से तैयार कराया है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ जो भी इमाम आता है वो बड़ी मुश्किल से महीना ठहरता है और वापस चला जाता है। मस्जिद में इमाम की जरूरत तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ सकें और उनकी दीनी तरबियत हो सके। दुनियावी तालीम तो वो पहले ही हासिल कर रहे हैं। मैंने कहा, रहमत चचा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ मुझे जिस मकसद के लिए भेजा गया है मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं और अपनी रोजी हलाल करूं। तमाम बुजुर्ग एक ज़बान होकर बोले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो बिला झिझक हमसे कहना। इंशाअल्लाह इलाके के लोगों की तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैंने कहा, चचा जी, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बाद इलाके के बुजुर्ग चले गए। ये इलाका बहुत खूबसूरत था। पहाड़ी इलाका भी था और मैदानी भी। सरसब्ज़ और शादाब भी था और पहाड़ी सिलसिले की वजह से पत्थर भी नजर आते थे। यकीनन बिलाशुबा ऐसी जगह थी कि जहां रहने को दिल चाहे, लेकिन सफर तवील और दुश्वार होने के बायस यहाँ से लोग चले जाते होंगे। मजबूरियां तो हर इंसान के साथ जुड़ी हैं। अब मेरे लिए सफर करना मुश्किल नहीं। जवान आदमी हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अम्मी की फिक्र थी। फिलहाल तो अम्मी का ख्याल छोटे मामू रखेंगे, लेकिन मैं हमेशा के लिए अम्मी की जिम्मेदारी मामू पर तो नहीं छोड़ सकता। बस यही एक फिक्र थी जो मुझे परेशान कर रही थी। अब मेरे पास एक ही चारा था, दुआ का। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह कोई नेक असबाब पैदा कर दे। सफर की बहुत थकावट थी। इशा की नमाज कराने के बाद तकिए पर सर रखते ही मुझे नींद आ गई। सुबह नमाज के वक्त आंख खुली। आज सुबह नमाज के बाद मैंने इलाके के लोगों से बातचीत की। असर के बाद बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने का वक्त मुकर्रर किया। इशा के बाद लोगों की दर्स व तदरीस का एक सेशन रखा। क्योंकि सुबह सबको अपने अपने काम पर जाने की जल्दी होती है, इसलिए रात का वक्त मुकर्रर किया। एक हफ्ते बाद अजान के लिए लाउड स्पीकर का इंतजाम भी कर लिया गया ताकि तमाम लोगों तक अजान की आवाज पहुंच सके। मुझे यहाँ आए 10 दिन गुजर चुके थे। यकीनन इलाके के लोग बहुत अच्छे थे। मेरे खाने का इंतजाम रहमत चचा ने कर रखा था। मेरा खाना उनके घर से आता था। आज मैं सुबह फजर की नमाज से फारिग होकर घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर तो कोई नहीं था। जब मैं दरवाजा बंद करने लगा तो मेरी नजर जमीन पर पड़ी। दरवाजे पर गुलाब के चंद ताजा फूल पड़े हुए थे। मैंने वो फूल उठा लिए। ये कौन रख गया है? मैंने दिल ही दिल में सोचा। बाहर हर तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। आज मैंने इरादा किया कि मार्केट जाऊं, क्योंकि सर्दी बहुत थी और मुझे गर्म कपड़ों की जरूरत थी। पंजाब में इतनी सर्दी कहाँ होती है। मैं जल्दी से अपने छोटे मोटे कामों से फारिग हुआ और दरिया की तरफ चल पड़ा। कश्ती के जरिए मैंने मार्केट की तरफ आना था। इलाके की अपनी मार्केट नहीं थी। सब लोग दरिया के पार ही जरूरियात जिंदगी खरीदने के लिए आते थे। मैं दरिया के पास पहुंचा। आज वहां एक ही कश्ती खड़ी थी और मर्द कोई न था। सिर्फ एक जवान और खूबरू लड़की खड़ी थी। शायद मेरी ही उम्र की हो। चूंकि उसने नकाब किया हुआ था, इसलिए मैं उसकी उम्र का खास अंदाजा नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखें देखकर मैंने नजरें झुका लीं। वो निहायत खूबसूरत आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की थी। मैंने इतनी खूबसूरत आंखें आज से पहले नहीं देखी थी। मैंने कहा, मुझे दरिया के उस पार जाना है। वो बोली, मैं कश्ती चला लेती हूँ, ये मेरी कश्ती है। मेरे अलावा आज यहाँ कोई नहीं है, इसलिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैंने चंद लम्हे सोचा और बोला, तुम्हें कश्ती चलाना आती है? पक्की बात है ना? वो बोली, साहब आप बेफिक्र हो जाएं, खुद डूब जाऊंगी लेकिन आपको डूबने नहीं दूंगी।
अब मेरी भी मजबूरी थी और कोई था भी नहीं। मैं कश्ती में सवार हुआ। मेरी कश्ती पानी पर तैरती आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। आज मौसम के मिजाज भी बदले हुए नजर आ रहे थे। आसमान पर हल्के बादल थे। लगता था परिंदे भी ठंड के बाइस अपने घोंसलों में छुपे बैठे हैं। वो होबरो हसीना कश्ती चला रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई अल्लाह ने इस दुनिया में औरत को बहुत खूबसूरत तख्लीक किया है। कश्ती चलाने वाली लड़की नकाब और अबाया में मलबूस थी, लेकिन उसकी आंखें दिल पर कारी सर्प लगाने के लिए काफी थीं। मैं सर झुकाए खामोशी से बैठा था। अचानक मेरी नजर उसकी गंदुमी पैरों पर पड़ी। उसके नाजुक पैरों में चौड़ी खूबसूरत पायल ने उसके पैरों की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया था। उफ अल्लाह, इतनी सख्त सर्दी में मुझे लगा कि जैसे मुझे पसीने आ रहे थे। मैं उस लड़की की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ था, लेकिन यही वो लम्हा था जिसमें मेरे ईमान का इम्तिहान होना था। मैं इतना नर्वस था कि मैंने दिल ही दिल में दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस लड़की की आवाज मेरे कानों से टकराई। साहब, मैं इसी इलाके में रहती हूँ, बस इलाके से थोड़ा सा साइड पर रहती हूँ, इसलिए आपसे कभी आमना सामना नहीं हुआ। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन मैंने दिल ही दिल में कहा कि शुक्र है नहीं हुआ। मैंने कौन सा रोज मार्केट आना होता है। ठीक 25 मिनट के बाद दरिया का किनारा नजर आया तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। कश्ती दरिया किनारे लगी। मैंने लड़की को कश्ती का किराया अदा किया और मार्केट की तरफ चल पड़ा। जिन लोगों ने मुझे कश्ती से उतरते हुए देखा, शुक्र है कि उन्होंने इस बात का नोटिस नहीं लिया कि मैं मार्केट लड़की के साथ आया हूँ। मैंने तमाम जरूरत की चीजें खरीदी। मैं जल्द से जल्द घर वापस पहुंचना चाहता था कि अचानक मार्केट से गुजरते हुए मोटरसाइकिल पर 2 बंदे गुजरे। उन्होंने मेरे करीब से गुजरते एक 40-50 साल के शख्स पर गोली चला दी और फरार हो गए। मार्केट में एक अफरा तफरी मच गई। वो शख्स सीधा मुझ पर आकर गिरा और भी लोग भागते चले आए। हमने मिलकर उस शख्स को जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाया। मालूम हुआ कि खानदानी दुश्मनी का मामला था। शुक्र है कि बरवक्त अस्पताल पहुंचाने की वजह से उस आदमी की जान बच गई थी। पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरा बयान भी लिया। इसी चक्कर में शाम हो गई। शाम होते ही सर्दी बढ़ती जा रही थी। मुझे फिक्र थी कि मैंने दरिया पार जाना था। मैं जल्दी जल्दी दरिया किनारे पहुंचा, लेकिन दरिया पर वही लड़की अपनी कश्ती के साथ मौजूद थी और कोई नहीं था। आज का दिन ही अच्छा नहीं था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। इस वक्त ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? मैं फौरन कश्ती में बैठ गया। मजबूरी थी, क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। कश्ती पानी में तैर रही थी। मैं ठंड से कांपने लगा। वो बोली, लगता है साहब को सर्दी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। मैंने कपकपाते होंठों के साथ कहा, आपके इलाके में सर्दी है भी तो बहुत। वो बोली, कोई बात नहीं, कुछ अरसा आप यहाँ रहेंगे तो आदी हो जाएंगे। मौसम तो सारा दिन ही हल्के बादलों के साथ बारिश की नवीद देता रहा था, लेकिन अब आसमान पर गहरे बादल डरा रहे थे कि कहीं बारिश हो ही ना जाए। मैं अजान और नमाज कराने के लिए भी एक शख्स की ड्यूटी लगाकर आया था। मुझे क्या मालूम था कि सारा दिन परेशानी में गुजर जाएगा। अचानक हवा चलने लगी। हम दरिया के बिल्कुल बीचों बीच थे। मैंने कहा, अजनबी लड़की, क्या कश्ती तेज चला सकती हो? क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो बोली, साहब, कश्ती इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकती, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपको बाहिफाजत किनारे तक पहुंचाऊंगी। खुदा खुदा करके कश्ती किनारे पर लगी। मैंने कश्ती का किराया अदा किया तो वो बोली, कोई बात नहीं, मुझे बस ये खुशी है कि मैंने आपको बाहिफाजत किनारे तक पहुंचा दिया। मैंने जबरदस्ती उसे पैसे दिए क्योंकि ये उसका हक था और मैं कांपते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो मैंने चेंज करके पहले आग जलाई और काफी देर आग के पास बैठा रहा। तब जाकर होश उड़ाती सर्दी को कुछ करार आया। आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इतने में रहमत चचा खाना लेकर पहुंच गए और मेरी ऐसी हालत देखकर बोले, बेटा, लगता है यहाँ की सर्दी तुम पर बहुत भारी पड़ रही है। मैंने सारे दिन की मसरूफियत उन्हें बताई तो वो बोले, हाँ, दरिया में सफर करके आ रहे हो तभी तो ये हालत है। नमाज पढ़ाने के लिए जिस शख्स की मैंने ड्यूटी लगाई थी, मगरिब तो वो पढ़ा ही चुका था। मैंने खाना खाकर गर्म रजाई में आराम किया। तब कहीं जाकर मैं इशा के लिए खुद को तैयार कर सका। वो वक्त इशा में उठा।
मैंने वस्सू किया और अजान दी। अजान सुनते ही लोग मस्जिद का रुख करने लगे। मैंने इमामत की। इशा के बाद कुछ लोग चले जाते और कुछ बैठ जाते, क्योंकि मैं दर्स व तदरीस का फरीज़ा भी अंजाम देता था। दर्स व तदरीस खत्म किया तो सवाल और जवाब का सेशन शुरू हुआ, जिसमें लोग मुझसे सवाल करते और अपने तजुर्बात भी बताते। इस दौरान मैंने देखा मस्जिद का गेट खुला था। गेट पर मैंने किसी की उंगलियां देखी, जैसे कि बाहर कोई खड़ा था और उसने एक हाथ से गेट को पकड़ रखा था। छोटी सी मस्जिद थी। उंगलियों से मुझे ये तो पता चल गया था कि ये किसी लड़की का हाथ है, लेकिन ये लड़की कौन थी जो इस वक्त मस्जिद के गेट पर खड़ी थी? अगर वो कुछ कहना या पूछना चाह रही थी तो अंदर आ जाती। अचानक मुझे एक आंख नजर आई और वो मुझे देख रही थी। मैं मजलिस में उठकर खड़ा हो गया। मेरी नजरें मस्जिद के गेट पर टिकी हुई थी। एक आदमी बोला, क्या हुआ इमाम साहब? आखिर सबने गेट की तरफ मुड़कर देखना शुरू कर दिया। रहमत चचा खड़े हुए। उन्होंने मुझे बाजू से हिलाया और बोले, शाहज़ेब बेटा, वहां किसे देख रहे हो? जी मैं कुछ नहीं चाचा, जैसे कोई शहर था जो टूट गया। मैंने दोबारा गेट की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। रहमत चाचा दोबारा बोले, बेटा वहां कोई नहीं है, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने अपने ख्याल को झटका और बोला, जी चचा, मुझे शायद धोखा हुआ है। आखिर मजलिस खत्म हुई और सब लोग मुझसे हाथ मिलाकर अपने घर चले गए। मैंने मस्जिद को बंद किया और अपने घर चला आया, लेकिन दिमाग यही सोच रहा था कि खुली आंखें धोखा नहीं खा सकती। वहां कोई तो था। मुझे इस इलाके में आए 1 माह गुजर चुका था। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। इलाके के लोग कहते मेरी आवाज बहुत अच्छी है। मैं अजान देता हूँ तो लोग महू होकर सुनते हैं। इलाके के बुजुर्ग कहते कि नाते पढ़ना शुरू कर दूं और स्पीकर पर सबको नात पढ़कर सुनाया करूं, लेकिन मैं हंसकर टाल देता। हाँ, जब रात को सब दर्स व तदरीस की मजलिस के लिए जमा होते तो मजलिस के इख्तिताम पर मैं सबको नात पढ़कर सुनाता। अल्लाह की याद में कितना सुकून है, ये मुझे यहाँ आकर पता चला। याद करने में तो सिर्फ खुद को दिली सुकून मिलता है, लेकिन दूसरों को अल्लाह की याद में शामिल करने की जो लज्जत है वो रूह तक महसूस होती है। मैं दिन रात अपने इस फरीज़े में मसरूफ था। हर दूसरे तीसरे दिन अम्मी से भी बात हो जाती। आज ज़ोहर की नमाज के बाद मैं इलाके की सैर के लिए निकल पड़ा। बहुत खूबसूरत जगह थी। कद आवर पहाड़ों के बीच पुराने वक्तों की नमक की कान मौजूद थी। इसके बारे में मशहूर था कि जब भी नमक की इस कान में काम शुरू हुआ वो किसी न किसी वजह से बंद हो जाता। आखिर नमक की कान में ये कहकर काम बंद कर दिया गया कि यहाँ जिन्नात का साया है। मुझे भी तजस्सुस हुआ। मैं नमक की इस कान की तरफ रवाना हो गया। मैं भी वो देखना चाहता था। मैं अपनी मुताल्लिका जगह पर पहुंचा। वाह, कितनी खूबसूरत जगह थी। दिल तो कर रहा था यहाँ से कभी वापस न जाऊं। दूर से ही मुझे नमक की कान नजर आ गई। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। ऊंचे ऊंचे बुलंद दुपाला पहाड़ों को देखकर दिल में ख्याल आया कि हम इंसान कितने नाजुक और कमजोर हैं, लेकिन ना जाने किस बात का गुरूर करते हैं। इन पहाड़ों को ही देख लो, इन्हें कोई हिला नहीं सकता सिवाय अल्लाह के, लेकिन मजाल है कि ये अपनी शानो शौकत का ढंडोरा पीटे। दरअसल हकीकत ये है कि आदमी अपने कद से बड़ा नहीं होता, अपने सर्फ से बड़ा होता है। इन्हीं ख्यालात में उलझा मैं नमक की दुकान में दाखिल हो गया। घूम फिर कर सारे कान को अंदर से देखता रहा। निशानी के तौर पर नमक के चंद टुकड़े भी मैंने अपनी जेब में डाल लिए। कुछ देर के बाद मैं वापसी के लिए मुड़ा। कान के बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई, इमाम साहब। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की नकाब और अबाया में मलबूस खड़ी थी। मैं उसे देखकर चौंक गया। मैंने इधर उधर देखा, उस लड़की के और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबराया। मैंने कहा, तुम कैसे जानती हो कि मैं इमाम हूँ? वो बोली, मैं क्या, आपको तो पूरा इलाका जानता है। मैंने कहा, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, मैं यहीं करीब ही रहती हूँ, आपकी तरह इस कान को देखने आई हूँ। मैं हमेशा से ही खामोश तबीयत था, ज्यादा हंसमुख और गपशप करने वाला शख्स नहीं था। जल्द ही किसी के साथ फ्री होने वाली तबीयत भी नहीं थी, इसलिए उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, जी अब मैं चलता हूँ। वो बोली, आपकी अजान देती आवाज मुझे बहुत पसंद है, आप खुद अजान दिया करें। मैं मुस्कुराया और बोला, जी बेहतर, शुक्रिया। ये कहकर मैं चल पड़ा।
मैंने उस पर एक नजर डाली और नजरें झुका ली। ऐसा लग रहा था कि उसके और मेरे बीच में जो तवील खामोशी है, उस खामोशी के पीछे कोई तूफान है। आखिर ये कैसा शहर था? जब ये लड़की मेरे सामने आती, यूं लगता मेरे दिलो दिमाग को किसी ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। फिर ये कहाँ रह रही थी? मैं नमक के कान से निकल गया। थोड़ी दूर गया तो दिल ने एक ख्वाहिश की। मैंने मुड़कर देखा तो वो लड़की कान के दरवाजे पर खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैं घबराकर मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता वापस चल पड़ा। उसकी आंखों की तपिश में शिद्दत बहुत थी, इसलिए मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये बिल्कुल ठीक नहीं है आदित्य, अब घर वापस चल। अम्मा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। नकाब वाली अजनबी लड़की ने मुड़कर देखा। उसकी सहेली खड़ी थी। वो बोली, हम जिनसातियां हैं, वो भी हिंदू जिनसातियां, और वो इंसान है, वो भी मुसलमान। खुद को यही रोक लो आदित्य, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, और वो इंसान तुम्हारी मोहब्बत है, उसे कोई नुकसान पहुंचे ये तुम भी नहीं चाहती हो। हाँ, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। नकाब वाली जिनजादी आदित्य नमक के कान के अंदर दाखिल हो गई और बोली, शहजादी, मेरा खुद पर बस नहीं है, क्या करूं? मैंने बारहा कोशिश की कि उसके पीछे ना जाऊं, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। हर गुजरते दिन के साथ मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। वो मुसलमानों का इमाम है, उनकी इबादत कराता है। जब स्पीकर पर अजान देता है तो मैं खुद ब खुद उठकर उसकी तरफ चल पड़ती हूँ। शहजादी बोली, अगर माँ को पता चल गया तो जानती हो क्या होगा? आदित्य बोली, शहजादी, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो? शहजादी बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कह रही हूँ कि उससे मिलना बंद कर दे, यहाँ आना छोड़ दे, और तू उससे शादी के ख्वाब देख रही है। देख आदित्य, मैं तुझे अब यहाँ रहने नहीं दूंगी, तू चल मेरे साथ। ये कहकर शहजादी ने आदित्य का हाथ पकड़ा तो आदित्य ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं शहजादी, तू जा यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। शहजादी ने आदित्य को दोनों बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और बोली, आदित्य, क्या हो गया है तुझे? तू तो ऐसी नहीं थी। वो हिंदू होता तब भी मैं तेरा साथ देती, लेकिन आदित्य, वो इंसान मुसलमान है। हमारे बीच मजहब की जो लकीर खिंची है वो मिट नहीं सकती। भगवान के लिए उसे भूल जा। तू जिस रास्ते पर खड़ी है ये मंजिल की तरफ नहीं, गहरी खाई की तरफ जाता है। और तू जो यहाँ इस अपाया और नकाब में घूम रही है, ज्यादा दिन तो खुद को छुपा नहीं सकेगी। जिस दिन बापू को पता चल गया कि तू बुर्खा करके इंसान की मोहब्बत में यहाँ चली आती है, पता नहीं क्या होगा। आदित्य की आंखों से चंद आंसू टपके। उसने अपना चेहरा अपने दोनों बाजुओं में छुपाया और गायब हो गई। दूसरी तरफ मैं घर पहुंचा। असर का वक्त हो चला था। मैं नमाज से फारिग हुआ तो कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चे आ गए। मैंने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया। उसी असना में मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज के बाद मैं बिस्तर पर आराम के लिए लेटा ही था कि सहन में से चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज आई। मैंने नजरअंदाज कर दिया। शायद मेरा वहम हो, लेकिन इस बार चूड़ियों के खनकने की आवाज तेज थी। मैं उठा और कमरे से बाहर निकला। बाहर कोई नहीं था। मैं दरवाजे की तरफ गया। मैंने दरवाजा खोला कि बाहर देखूं कि उसी लम्हे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब से गुजर गया हो। मुझे उस ठंड में भी अपने करीब गर्मी महसूस हुई। बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया। अचानक मुझे चक्कर सा आया। मैंने दरवाजे को थाम लिया। चंद लम्हों बाद मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ। जो ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरे ऊपर का सांस ऊपर और अंदर का सांस अंदर ही रह गया। वही नकाबपोश खूबसूरत हसीना कमरे के अंदर खड़ी थी। मैं घबरा गया। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे आई हो? किसी ने देख लिया तो लोगों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? उस खूबसूरत हसीना ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। मेरे दिल से आवाज आई, शाहसेब, किस्मत खुद चलकर आ रही है तो तुझे क्या मसला है? वो बोली, मेरा नाम आदित्य है, मैं हिंदू जिनसाती हूँ। इमाम साहब, मुझे आपकी आवाज से मोहब्बत है। आप दिन में 5 बार अजान देते हैं तो मैं 5 औकात में आपकी तरफ खिंची चली आती हूँ। आखिर रात को ही घर वापस जा पाती हूँ। सारा दिन इंतजार करती रहती हूँ कि कब आपकी आवाज सुनाई दे।
आवाज सुनने के बाद फिर ये सोचती हूँ कि कब आपका चेहरा दिखाई दे। वो बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जाओ यहाँ से, तुम जिन्स आदि हो और मैं इंसान हूँ। हमारी शादी नहीं हो सकती। वो बोली, क्यों नहीं हो सकती? जिन्स आदि और इंसान की शादी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। मैंने कहा, और हमारे बीच मजहब की जो लकीर खिंची है वो कैसे मिटेगी? वो खामोश हो गई। मैंने कहा, देखो, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, जो तुम चाहती हो ये नामुमकिन है। मैं मुसलमान हूँ और एक मस्जिद का इमाम हूँ। दर्स व तदरीस मेरा काम है। किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वो बोली, मुझे आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। मैंने कहा, तब भी तुम जाओ। वो बोली, मैं हर शाम आपके नाम का एक दिया जलाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप वो दिया बुझने नहीं देंगे, क्योंकि मेरी मोहब्बत इस दिए के साथ जल रही है और मैं खुद भी उस दिए के साथ जल रही हूँ। इमाम साहब, कहीं ये तपिश हम दोनों को ही सुलगा ना दे। ये कहकर वो गायब हो गई। खौफ से मेरी हालत खराब थी। जैसे वो गायब हुई मैंने सुख का सांस लिया। मैं चारपाई पर बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। हिंदू जनजाति? मेरे जिस्म में ये सोचकर ही सनसनाहट फैल गई। कई दिन इसी तरह गुजर गए। दोबारा वो नहीं आई। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात का वक्त था। अचानक मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। थोड़ी देर बाद ये तकलीफ इतनी बढ़ी कि मैंने आंखें खोल दी। मेरा पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। मेरे कमरे की खिड़की पर लगे पर्दे को आग लग चुकी थी। कोयले की अंगीठी पर हाथ सेकते हुए मैंने गलती से अंगीठी खिड़की के पास ही छोड़ दी थी। मैं बिस्तर से उठा, लेकिन मुझे जोर का चक्कर आया। मैं वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। धुआं मेरे अंदर दाखिल हो रहा था। चूंकि कमरा बहुत छोटा था और सर्दी के बायस खिड़कियां दरवाजे बंद थे, कहीं से हवा की कोई गुंजाइश नहीं थी। इतने में खिड़की के पर्दे पर लगी आग, जो काफी भड़क चुकी थी, उसने दरवाजे पर लगे पर्दे को भी अपनी लपेट में ले लिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरा फोन भी न जाने कहाँ पड़ा था। मैं दोबारा उठा, लेकिन आग फैलती ही जा रही थी। मैं किस रास्ते निकलूं? किसे पुकारूं? कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे के पर्दे पर लगी आग काफी फैल चुकी थी। मेरी हालत खराब होने लगी। मैं निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी अवस्था में जिन्स आदि आदित्य कमरे में नमूदार हुई। उसने उंगली से मेरे कमरे के पर्दों की तरफ इशारा किया। पर्दों पर लगी आग बुझने लगी। उसने मुझे सहारा देकर उठाया। मैं नींद बेहोश हो चुका था। वो मुझे कमरे से बाहर लेकर आई। कमरे में लगी आग बुझ चुकी थी। मुझे होश आया। मैं रहमत चचा के घर उनके मेहमान खाने में सो रहा था। रहमत चचा मेरे पास कुर्सी पर बैठे हुए थे। मुझे होश में आता देखकर उन्होंने गिलास में पानी डाला और मेरे पास बिस्तर पर बैठ गए और बोले, शाहजेब बेटा उठो, पानी पी लो। मैं उठा, मैंने पानी पिया। पानी पीकर मैं दोबारा लेट गया। रहमत चचा बोले, अब कैसी तबीयत है बेटा? मैंने कहा, चचा जी मैं यहाँ कैसे आया? रहमत चचा बोले, बेटा एक 20-22 साल का लड़का तुम्हें मेरे घर छोड़कर गया है। मैंने सवालिया नजरों से रहमत चचा की तरफ देखा और कहा, लड़का? रहमत चचा बोले, हाँ लड़का, कोई अजनबी था। पहले तो उसे यहाँ नहीं देखा। कह रहा था कि मुसाफिर है। यहाँ से गुजर रहा था कि उसने तुम्हारे घर से अजीब सी आवाजें और शोर सुना, तो दीवार फैलाकर अंदर चला गया। कमरे के अंदर आग लगी हुई थी। कह रहा था उसने दरवाजा को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। तुम अंदर बेहोश पड़े थे। बेटा दरवाजे को तुमने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी तो तुम बाहर आ सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम पहले ही गैस अंदर जाने की वजह से बेहोश हो गए थे। मैंने कहा, जी चचा जी, मैं बाहर आने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाजे पर लगे पर्दे को भी आग लग गई। उसी असना में मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई और मैं निढाल होकर नीचे गिर पड़ा। रहमत चचा बोले, बस बेटा तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया। वो लड़का तुम्हारे लिए फरिश्ता साबित हुआ है। आधी रात का वक्त था। सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। किसी को कैसे पता चलता कि तुम्हारे कमरे के अंदर क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। मैंने तो तुम्हारा सदका भी दिया है। तुम ठीक हो जाओ तो तुम भी अपना सदका उतारना। बड़ी मुसीबत से छोटी मुसीबत भली है बेटा। रहमत चचा को इस तरह परेशान देखकर मुझे अम्मी याद आ गई। घर से दूर इस परदेश में मुझे चचा रहमत में अपनी अम्मी नजर आ रही थी। मुझे चंद दिन रहमत चचा ने जबरदस्ती अपने घर रोके रखा।
इधर इलाके के लोगों ने मिलकर जो भी मेरे कमरे में नुकसान हुआ था उसे पूरा किया और मेरे कमरे को दोबारा सेट कर दिया। मैं उन लोगों की मोहब्बत देखकर हैरान रह गया। रहमत चचा को मैंने ये सब करने से मना भी किया था, लेकिन वो बोले, बेटा, जो शख्स हमें दिन में 5 वक्त अल्लाह की तरफ बुलाता है, अगर हम उसके लिए इतना भी ना कर सकते तो हम गुनहगार होंगे। हम तुम्हारे लिए नहीं, हम तो अल्लाह को राजी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम राजी होगे तो अल्लाह भी राजी होगा। आदित्य, तुम रात के वक्त अपने कमरे में नहीं थी, कहाँ गई थी? जिनसादी की माँ बोली। आदित्य ने कहा, माँ, कमरे में दिल घबरा रहा था, बस हवा खाने के लिए बाहर गई थी। इतने में एक जिनसादा अंदर दाखिल हुआ और बोला, आजकल आदित्य का घर में दिल ही कहाँ लगता है, हर वक्त हवा खाने के लिए बाहर निकली होती है। आदित्य बोली, भैया, आपको मेरे बाहर जाने से मसला है? आदित्य का जिनसादा भाई बोला, मसला बाहर जाने का नहीं है, मसला ये है कि तुम इंसानों की दुनिया में क्या लेने जाती हो, वो भी बुर्का पहनकर। आदित्य की माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या, इंसानों की दुनिया में, और वो भी बुर्का पहनकर? आदित्य घबरा गई और बोली, माँ, इंसानों की दुनिया में एक पुराने नमक की कान है, वीरान पड़ी है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, बस उसी में जाकर बैठती हूँ, वहाँ बैठना अच्छा लगता है। मेरी सहेली शहजादी भी मेरे साथ होती है, चाहो तो उससे पूछ लो। अब बुर्का इसलिए पहनती हूँ कि कोई देखे भी तो यही समझे कि इंसान हूँ, जिनसादी हूँ, पहचानी ना जाऊं। माँ ने कहा, तुम्हें तो वैसे भी कोई नहीं पहचानेगा, हम जिन हैं, हमें तो वैसे भी कोई नहीं देख सकता जब तक कि हम खुद ना चाहें। जिनसादा बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां ना जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि रोजाना जाने की क्या जरूरत है, हमें इंसानों की दुनिया से दूर रहना चाहिए। आदित्य बोली, भैया, इंसानों से दूर रहना चाहिए, दुनिया से नहीं। जिनसादा बोला, हाँ हाँ वही आदित्य। जिनसादी बोली, दूर रहती हूँ भैया, अगर तुम सब जानते हो तो ये भी जानते होगे कि वहाँ आबादी नहीं है, वो जगह वीरान पड़ी है। इतने में शहजादी वहां नमूदार हो गई और आदित्य की माँ से बोली, बेबे, अगर इजाजत दो तो आदित्य को अपने साथ ले जाओ। जिनसादा बोला, शहजादी, वैसे तो हम हैं ही जिन्नात, लेकिन तुम्हें देखकर ये ख्याल आता है कि चुड़ैल लफ्ज तुम पर सजता है। ये सुनते ही आदित्य और उसकी माँ हंस पड़े। शहजादी बोली, बेबे, अपने पुत्र को संभाल कर रख, वरना किसी दिन मैं इसका खून पी जाऊंगी। इतने में आदित्य ने शहजादी का हाथ पकड़ा और बोली, अच्छा मेरी सहेली, तू गुस्सा ना कर, हम चलते हैं। ये कहकर वो दोनों गायब हो गए। आदित्य और शहजादी नमक के कान में नमूदार हुए। शहजादी बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा ये बुर्का ज्यादा दिन तुम्हें छुपा नहीं सकेगा, पता चल गया ना तेरे वीर को। ये कहकर शहजादी नीचे बैठ गई और बोली, आदित्य, भगवान का वास्ता अपनी जिद छोड़ दे, और वैसे भी मैं ये भी जानती हूँ कि उसने तुझे साफ इनकार कर दिया है, फिर ये जिद कैसी? आदित्य शहजादी के पास बैठ गई और बोली, मेरा एक काम करेगी? शहजादी ने कहा, कैसा काम? आदित्य ने कहा, तू ऐसा कर, तू उस इमाम के पास जा, उसे बता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मेरी बात का उसे यकीन नहीं आ रहा, शायद तेरी बात का यकीन कर ले। ये सुनकर शहजादी खड़ी हो गई और बोली, अच्छा, तो तू ये कह रही है कि मैं उस इंसान ज़ादे को जाकर तेरी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं, यानी जो काम करने से मैं तुझे मना कर रही हूँ वही मैं खुद करने लग जाऊं। आदित्य खड़ी हो गई और उसकी मिन्नत करते हुए बोली, दीदी नहीं है मेरी, कर देना। लेकिन शहजादी वापस बैठ गई और बोली, आदित्य, पास आ जा, ये नहीं हो सकता। आदित्य भी बैठ गई और बोली, एक ये काम कर दे, फिर कभी कोई काम नहीं कहूंगी। शहजादी दोबारा खड़ी हो गई और कान से बाहर जाते हुए बोली, इस मोहब्बत ने तेरी मत मार दी है। आदित्य तो जिनसादी है, किसी भी मामूली इंसान से ज्यादा ताकतवर, और तू इस इंसान की मिन्नतें कर रही है जो तेरे मजहब का नहीं, तेरी तरह ताकतवर नहीं। आदित्य, वो तेरा हमसफर तो क्या, वो तेरी परछाई भी नहीं बन सकता। ये सुनकर आदित्य बोली, ठीक है, तू जा यहाँ से, मेरी फिक्र छोड़, अब मैं बुर्का भी नहीं पहनूंगी, बल्कि खुल्लम खुल्ला उससे मिलूंगी, जिसका जो दिल करता है कर ले। शहजादी बोली, भगवान के लिए आदित्य, ये मत करना। अच्छा, मैं उसके पास चली जाती हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा कर, अगर उसने इनकार कर दिया तो तू उसे नहीं मिलेगी, कभी इंसानों की दुनिया में नहीं आएगी। आदित्य चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है।
मैं अपने कमरे में बैठा सीरत उल नबी की किताब का मुताला कर रहा था। अचानक घड़ी पर नजर पड़ी। मैंने किताब रखी और उठा, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ज़ोहर का वक्त हुआ चाहता था। मैंने अपने कपड़े इस्त्री करने थे कि यकदम मेरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धड़ से बंद हो गया। मेरी तो जान निकल गई। दरवाजा खुद ब खुद कैसे बंद हो गया? मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया कि अचानक कमरे का बल्ब जलने और बुझने लगा, और उसी लम्हे एक जिनजादी नमूदार हुई और बोली, मेरा नाम शहजादी है, मैं जिनजादी हूँ। अदिति मेरी सहेली है। वो तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार है। उस पर तुमने कौन सा जादू किया है? मैंने कहा, मैंने किसी पर कोई जादू नहीं किया। तुम्हारी सहेली सिर्फ अपना वक्त जाया कर रही है। मैं उसे साफ साफ बता चुका हूँ कि वो जिन है और मैं इंसान। उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं है, और मजहब की जो लकीर हमारे दरमियान खिंची हुई है वो मिट नहीं सकती। लेकिन तुम्हारी सहेली कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा क्या कसूर है? शहजादी बोली, मैं नहीं चाहती कि उसे या तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे, लिहाजा बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा, तुम अपनी सहेली को समझाओ, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी दुनिया में हूँ। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी सहेली को अपनी दुनिया में वापस लेकर जाओ। ये सुनकर वो खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद वो बोली, मैं उसे वापस ले जाने की कोशिश करूंगी। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, जो मुझे चाहिए था। ये कहकर वो गायब हो गई। नमक की कान के अंदर आदित्य शहजादी का इंतजार कर रही थी। शहजादी नमोदार हुई। आदित्य शहजादी की तरफ लपकी और बोली, क्या हुआ शहजादी, तूने उसे मना लिया? शहजादी बोली, आदित्य तुझे क्या हो गया है? उसे कोई नहीं मना सकता, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि वो तुझसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो इस हकीकत को समझता है कि तू जिन जाती है और वो इंसान जाता। तुम दोनों का जोड़ नहीं बनता, इसलिए उसने साफ कह दिया है कि ये नहीं हो सकता। आदित्य बोली, तू तो बहुत खुश हुई होगी ना, जो मुंह उठाए वापस चली आई है। मैंने तुझे उसे मनाने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि सुनकर वापस आ जा। ये तो मुझे भी पता था, लेकिन तू तो चाहती ही यही थी, इसलिए मैं खुद अब उससे बात करूंगी। ये कहकर आदित्य गायब हो गई। नमक के कान के बाहर खड़ा आदित्य का भैया जिनजादा आदित्य और शहजादी की बातें सुन रहा था। ये सुनकर कि उसकी बहन किसी से मोहब्बत करती है, और मोहब्बत भी इंसान और एक मुसलमान से, उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और वो भी गायब हो गया। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद मैं मस्जिद से निकला और वॉक के लिए चल पड़ा। छोटा सा इलाका था, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। मैं पैदल चलता जा रहा था। मुझे बार बार उस नकाबपोश खूबसूरत जिनजादी का ख्याल आ रहा था। मेरे दिल ने कहा कि मैं दोबारा नमक की उस कान की तरफ जाऊं, लेकिन फिर मैंने दिल की हिमाकत की तरदीद की और उसी तरह चलता रहा। छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और बैठ गया। उसी वक्त वही नकाबपोश जिनजादी नमोदार हुई। मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। वो बोली, तुम कितने संगदिल हो। मैं कितने दिन से तुम्हारी आवाज के लिए पागल हूँ। तुम्हारी एक आवाज सुनने के लिए दूसरी दुनिया से भागती चली आती हूँ। क्या तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ने जरा भी हलचल नहीं की? मैंने कहा, हलचल की है। तुम्हारी खूबसूरत आंखों ने मेरे दिल में बारहा हलचल की है, लेकिन मुझ में और तुम में फर्क ये है कि तुम्हारी मोहब्बत में जिद है और मेरी मोहब्बत में हकीकत। तुम्हारी मोहब्बत में ना समझी है और मेरी मोहब्बत में ना समझी नहीं है। तुम सैराब के पीछे भाग रही हो और मैं हकीकत के पीछे हूँ। मैं हकीकत देखते हुए भी कैसे खुद को और तुम्हें धोखा दे सकता हूँ। तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ, जहाँ तुम्हारी तरह का कोई जिनजादा दिलो जान से तुम्हारा मुंतजिर होगा। ये सुनते ही जिनजादी रो पड़ी और बोली, मेरे लिए तुम हकीकत हो। इमाम साहब, अगर मैं इंसान बन सकती तो तुम्हारे लिए खुद को इंसान बना लेती, लेकिन मेरे बस में सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं चंद लम्हे खामोशी से खड़ा रहा। मेरे पास वो मरहम नहीं थी जो मैं उसके दिल पर रखता। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा कि अचानक मेरे सामने एक जिनजादा नमूदार हो गया। उसने मुझे गर्दन से पकड़कर हवा में मुअल्लिक कर दिया। आदित्य जिनजादी चिल्लाई, भैया, इमाम साहब को छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो? जिनजादा बोला, अब मुझे पता चला कि तुम्हें क्यों बाहर की हवा खाने का चस्का पड़ा हुआ था। इस इंसान की गर्दन मेरे हाथ में है आदित्य। चाहूं तो एक पल में इसकी गर्दन तोड़ सकता हूँ। मेरा सांस बंद हो रहा था। मैं अपने हाथ पांव चला रहा था। आदित्य बोली,
इसे छोड़ दो भैया, इसका कोई कसूर नहीं है, सब मेरा कसूर है। उसी लम्हे जिनजादे ने मुझे एक झटके से छोड़ दिया और मैं वापस जमीन पर आ गिरा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। शायद वो थोड़ी देर और मेरी गर्दन पकड़कर रखता तो मैं मर ही जाता। जिनजादा बोला, खड़े हो जाओ इमाम, बताओ मुझे क्या हकीकत है। उसकी आवाज गरजते बादलों की मानिंद गरज रही थी और आंखें चमकती बिजली के मानिंद चमक रही थीं। मैं खड़ा हो गया और बोला, मैं इंसान हूँ और मुसलमान भी हूँ। मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता हूँ, न करना चाहता हूँ, और यही बात मैं तुम्हारी बहन को समझा रहा था। जिनजादा बोला, कितने दिन से मेरी बहन तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है? तुम ये समझा रहे थे मेरी बहन को? आदित्य बोली, भैया ये झूठ नहीं बोल रहा है, माँ की कसम मैं खुद इसके पीछे पागल हूँ। ये सुनकर जिनजादा मजीद गुस्से में आ गया। उसने मुझे गर्दन से पकड़ा और पहाड़ी के किनारे ले आया। ये देखते ही आदित्य चिल्लाई, नहीं भैया रुक जाओ, ये ना करो वरना बहन को सलामत नहीं देखोगे। जिनजादा चिल्लाया, बस बहुत हो गया आदित्य, मेरे साथ हमारी दुनिया में वापस चलो और वादा करो कि दोबारा तुम इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आओगी। अगर तुम आई तो मैं इस इमाम को इसी पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। आदित्य बोली, मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा इससे मिलने नहीं आऊंगी। ये सुनकर जिनजादे ने मुझे छोड़ दिया और बोला, चलो फिर, आज के बाद मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में नहीं देखना चाहता। ये कहकर जिनजादे ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और जिनजादी उसी तरह अबाया और नकाब में मलबूस थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके चेहरे से नकाब सिरका। फिर उसी लम्हे वो गायब हो गई। मैं अपनी आंखों में उसका चेहरा लिए पहाड़ी से उतरा और घर की तरफ चल पड़ा। एक तरफ दिल कहता था कि उसे याद करूं, लेकिन दूसरी तरफ दिल कहता था कि नहीं, हमारी तो दुनिया ही अलग, दीन अलग, ईमान अलग। उसे याद भी करता तो कैसे? मुझे यहाँ रहते हुए 6 माह गुजर चुके थे। इन 6 महीनों में इस इलाके की तरक्की के लिए जो सबसे बेहतरीन काम किया गया वो रोड का था। इस इलाके को दरिया पार के इलाके से मिलाने के लिए रोड बनाने का मंसूबा शुरू हुआ और उस पर तेजी से काम किया जाने लगा। दरिया के सफर के बाइस मैं अम्मी को भी यहाँ लेकर नहीं आ रहा था। अब मुझे खुशी थी कि मैं अम्मी को भी यहाँ ला सकूंगा। ठीक 6 महीने बाद मैं अपने कमरे में लेटा आंखें मूंदे आराम कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठा, बाहर गया, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जो ही मैं दरवाजा बंद करने लगा, मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां गुलाब के चंद फूल रखे हुए थे। मैंने वो फूल उठा लिए और इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में चला आया। मैंने वो फूल टेबल पर रख दिए और सोचने लगा, क्या अब भी वो मेरे इर्द गिर्द मौजूद थी? मुझे वाज़िया अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उस दिन के बाद आदित्य मुझे कभी नजर तो ना आई, लेकिन मैं अक्सर उसकी मौजूदगी अपने इर्द गिर्द महसूस करता। जब रात को दरसो तदरीस का काम करता तो उस वक्त खास तौर पर जब मैं अजान देकर कमरे से निकलता तो लगता कोई बहुत महू होकर अजान सुन रहा है। फिर दिल ने कहा कि उसे मेरी अजान की आवाज से मोहब्बत थी, क्यों ना मोहब्बत की वजह ही खत्म कर दी जाए। मैंने अजान देने के लिए एक दूसरे हाफिज की ड्यूटी लगा दी। वो अपनी दुनिया में जाने के बावजूद पूरी तरह नहीं जा पा रही थी, लिहाजा मैंने इस वजह को खत्म ही कर दिया। यूं कुछ अरसा के बाद ऐसा लगा जैसे वो दोबारा नहीं आई। मैं आज भी उसकी आंखें याद करता हूँ। अगर वो इंसान होती और मुसलमान होती तो शायद मोहब्बत की इस दास्तान को मैं अपने तरीके से लिख पाता, लेकिन वो जिनजादी हिंदू जिनजादी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।